अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसatuहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअ्मिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्न ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما। وقال الله تعالى في مقام آخر قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون। عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان अधः पश्यस्यमो परिसंतरां पादकौहर माते कशप्नकोदृशन् स्त्रीः बर्हम् बभूवित् परुषुर्नाम मानवी साकं ससु अभिस्तिं भद्रं फलतस्य आभूद्यस्य उदर्मामयम् अश्रीरातनुर्भवति रुषकी पापिया मुया पतिर्यद्वधूः वासे सा स्वामाङ्गेमभिधित्सते। सदर इजलास स्टेज पर तशरीफ़ फरमा, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, सामने बैठे हुए नौजवान दोस्तों, बुज़ुर्गों, बच्चों और पर्दानशी माएँ और बहनें, सबसे पहलो पहल उस वहदहु ला शरीक के हम्द व सना की किबरियाई और बड़ाई जिसने हम तमाम लोगों को एक बहुत ही खूबसूरत ढांचे में पैदा किया, पूरी इंसानियत की तख्लीक की, जो तमाम चीज़ों का कारसाज है, जो हमारा मालिक और खालिक है। उस वहदहु ला शरीक की जितनी भी प्रशंसाएँ की जाएं वो कम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ात और तौसीफ़ात के बाद सरज़मीन के ज़र्रात से भी ज़्यादा
बादल के कतरों से भी ज़्यादा, शजर के पत्तियों से भी ज़्यादा, पृथ्वी के ऊपर जितनी भी कंकरियां हैं उससे भी ज़्यादा दुरूद व सलामती नाजिल हो उस ज़ात मुक़द्दसा मुतहरा और मुतबर्रका पर जिनका नाम इस्म गिरामी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। सामिईन किराम, जिस मौजू का मैंने आपके सामने आज मुंतखब किया, जिस मौजू को मैंने आज मुंतखब किया आपके सामने, इस मौजू के तहत भी हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ अन्याय किया गया, जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए और पाबंदी लगाना चाहिए हुकूमत ने। और हिंदुस्तान की बात आप ले लें, लेकिन यहाँ हमारे पड़ोसी मुल्क चीन के अंदर आप देखें, जिस चीन की सरजमीन के ऊपर, जिस चाइना के अंदर औरतें बाहिजाब सड़कों पर जब उतरती थी तो चाइना की हुकूमत ने अपनी तरफ से गुंडों को, लुच्चों को, अवबाशों को, लुटेरों को, चोरों को सड़कों पर और बाजारों पर और चौराहों पर लगा दिया था कि मुसलमान घराने की कोई भी औरत बाहिजाब बुर्का लगाकर या नकाब लगाकर बाहर निकले, उसके साथ छेड़खानी की जाए और उसको, उसकी इज्जत और आबरू को बेकार कर दिया जाए, उसकी इज्जत को तार तार कर दिया जाए। लेकिन ऐसा वायरस मैं कहता हूँ, ये वायरस नहीं, ये बीमारी नहीं, ये अल्लाह का अज़ाब है। और ये अज़ाब चाइना की सरजमीन नहीं, हिंदुस्तान की सरजमीन के साथ साथ, चाहे वो मुसलमान मुल्क हो, पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, आहिस्ता आहिस्ता मुझको ऐसा लग रहा है कि अल्लाह का ये गज़ब, अल्लाह का ये अज़ाब पूरी धरती के ऊपर फैल जाएगा और इसमें हमारे मुसलमानों को भी सबक सिखाएगा और हमारे दुश्मनान इस्लाम को भी सबक सिखा कर जाएगा कि ये अज़ाब नहीं है मेरे भाई और दोस्तों, ये कोई बीमारी नहीं है, ये अज़ाब है। आप मूसा की कौम में जाकर देखें, वहाँ भी अज़ाब आए, वहाँ भी अज़ाब आए, बनी इस्राइल के ऊपर भी अज़ाब आई, आपको देखना पड़ेगा। और एनआरसी की बात आप करते हैं, आज हिंदुस्तान में हुआ, हज़रत लूत के ऊपर एनआरसी लागू किया, हज़रत शुएब के साथ एनआरसी का मामला लागू आया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुशरिकीन मक्का ने एनआरसी लागू किया। आप किस किस की बात करेंगे? हज़रत शुएब के साथ एनआरसी की बात आई। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर डंके की चोट में इस बात का ऐलान किया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व कज़ालिका नुवल्ली बअज़-ज़ालिमीन बअज़न बिमा कानू यक्सिबून। ऐ लोगों सुन लो, आज हमने और आपने अपने आप को जालिमों के कटघरे पर खड़ा कर दिया, हमने अपने आप को मुजरिम साबित कर दिया, हमने और आपने अपने आप को जालिम के लिस्ट में अपने आप को वहाँ पे शामिल कर लिया। मैं कहना ये चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पे जो कुरान के अंदर अल्लाह का इरशाद है, वकज़ालिका नुवल्ली बअज़-ज़ालिमीन बअज़न बिमा कानू यक्सिबून, कि हम उस वक्त तक किसी जालिम को किसी के ऊपर जुल्म करने के लिए मुसल्लत नहीं कर देते हैं जब तक वह आदमी जालिम नहीं बनता। आज हमारा आप ये कहते हैं कि हुकूमत हिंदुस्तान हमारे ऊपर जुल्म ढा रही है, आज हमारा आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, आज हमारा गला फाड़ कर सड़कों पर, चौराहों की दुकानों में बैठकर
हमारी और आपकी आबपाशी अब पूरी की पूरी रात बीत जाती है और हमारी और आपकी गुफ्तगू ख़त्म नहीं होती इसी मुद्दे पर बात करते हुए। लेकिन क्या हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की आवाज़ आपके कानों से नहीं टकराती? मुसलमानों, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, बस मस्जिदों का आबाद करना शुरू कर दो, इंशाअल्लाह तुम्हारे अंदर से डर ख़त्म होगा। और जब डर ख़त्म होगा तो एनआरसी कोई चीज़ नहीं, एनपीआर कोई चीज़ नहीं। अरे मेरे दोस्त और बुज़ुर्गों, भगा के भेजोगे कहाँ? भेजोगे कहाँ हिंदुस्तानी मुसलमान को? कहीं नहीं जाएगा कोई मुसलमान। हिंदुस्तान में हम पैदा हुए, हिंदुस्तान में जी रहे हैं, हिंदुस्तान में मरेंगे। इस हिंदुस्तान को आज़ाद करने में आप जानते हैं कितने हमारे मुसलमान नौजवानों ने अपनी कुर्बानी पेश की है? इंडिया गेट में जाकर देख लो। हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, मेरा मौजू कुछ अलग है। मेरे दोस्त और बुज़ुर्गों, मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि हम और आप पहले जालिम हैं, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ऊपर किसी दूसरे जालिम को मुसल्लत किया है। अल्लाह का वादा है। अल्लाह ने कुरान के अंदर इसी बात को इरशाद फरमाया कि हम किसी दूसरे जालिम को किसी दूसरे जालिम पर मुसल्लत नहीं करते हैं जब तक वो इंसान खुद जालिम ना बन जाए। यानी अगर हम ये कहते हैं कि हमारे ऊपर जालिम लोग जुल्म कर रहे हैं तो अल्लाह की कही हुई बात के मुताबिक हम मुसलमान पहले जालिम हैं, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी दूसरे जालिम को हमारे ऊपर मुसल्लत किया है। तो करना क्या है? अपने आप को इस जालिम के लिस्ट से निकाल कर मुसलमान, पक्का और सच्चा मुसलमान की लिस्ट में, मोमिन की लिस्ट में हमको और आपको अपने आप को शामिल करना है। इंशाअल्लाह फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में ये सब मामले तो होते रहे हैं। वरना अगर इस तरह की बात होती तो जब जंग उहद के मौके पर, जंग बदर के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठाते हैं, मुशरिकीन मक्का की तादाद 900 के लगभग, इधर मुसलमान किसी रिवायत में 319, किसी रिवायत में 315, किसी में 300 की रिवायत भी आती है। अल्लाह के रसूल के अंदर थोड़ी सी घबराहट आती है। अल्लाह के रसूल पश्चिम की तरफ रुख करते हैं, हाथ उठाते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और थोड़ी सी घबराहट होती है। उमर फारूक रावी है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अल्लाहुम्मा अंजिज़नी मा वअदतनी, अल्लाहुम्मा आती मा वअदतनी, अल्लाहुम्मा इन तहलिक हादिहिल असाबतु मिन अहलिल इस्लाम ला तुअबद फिल अर्द। ऐ अल्लाह, तूने मुसलमानों से जो मुझसे वादा किया वो वादा पूरा फरमा। ऐ अल्लाह, तूने मुझसे जो अहद लिया उस अहद को पूरा फरमा। ऐ अल्लाह, अगर मुसलमानों की ये छोटी सी जमात आज बदर के दिन इन जमात अगर हलाक हो गई तो क़यामत तक तेरी इबादत करने वाला धरती पर कोई नहीं रहेगा। मुसलमानों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह से लौ लगाओ, तुम अल्लाह के बन जाओ, अल्लाह तुम्हारा हो जाएगा। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, बातें आगे बढ़ती जा रही है, मेरा मौजू दूसरा है। बस इशारतन और किनायतन मैंने बात कुछ कर दी आपके सामने। मैं यहाँ पे जो बात करना चाहता हूँ वो है पर्दा। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, आज मज़हब इस्लाम को बदनाम किया जाता है और मैं अपनी मर्ज़ी से ये मौजू मुंतखब किया हूँ, क्योंकि कमेटी मुझको कह नहीं सकती कि आप इस मौजू पे बोलिए, इस मौजू पे बोलिए, क्योंकि आपने मुझको टाइम ही नहीं दिया। रात को 8 बजे आपने फ़ोन किया, इमरजेंसी मुझको आया, मुझको जिस मौजू पर बोलने में मुझको आसानी हुई मैं वो बोल रहा हूँ, इसलिए कमेटी की तरफ से कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, आज ये अपोज किया जाता है कि मज़हब इस्लाम के अंदर औरतों को पर्दे में रखने का हुक्म दिया जाता है, जिसकी वजह से औरतों को कुरान करीम उनके हुकूक से उनको वंचित कर देना चाहता है, महरूम कर देना चाहता है। और इतना ही नहीं बल्कि दूसरे कौमें ये कहती हैं कि कुरान एक ऐसी किताब है, कुरान एक ऐसा फ़लसफ़ा है, कुरान एक ऐसा स्टेज है कि जिस स्टेज पे जाकर इंसान फंस जाता है। और ख़ास तौर से औरतों को तो इसने फंसा कर ही रख दिया, उसकी आज़ादी को छीन लिया और उसको आज़ाद होकर रहने के हुकूक से उसको महरूम कर दिया। यानी औरतें तुम आज़ाद नहीं हो। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, कहाँ तक आपकी बात सही है? मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि मज़हब इस्लाम ने औरतों को पर्दे को लागू किया, औरतों के ऊपर पर्दे को लागू किया, हिजाब को लाज़मी करार दिया, इस वजह से
हिजाब को लाजमी करार देने की वजह से इस्लाम औरतों को उनके हुकूक से महरूम कर देता है, उनके हुकूक से उनको वंचित कर देता है। ये बात कहाँ तक सही है? अगर यही बात होती तो इसका मतलब ये है कि कुरान ही के अंदर सिर्फ पर्दा है, हिंदू धर्म के अंदर औरतों के लिए पर्दे के बारे में कोई बात नहीं कही गई है। इस्लाम धर्म के अंदर ही परिवार नियोजन से रोका गया है। हिंदू इस्लाम धर्म के अंदर ही मर्दों को औरतों के लिबास पहनने से और औरतों को मर्दों का लिबास पहनने से मना किया गया है। इस तरह की बात तो नहीं है मेरे दोस्त और बुजुर्गों। 100% रही है बात, 110% गलत है। क्यों? आपने वेदों का मुताला नहीं किया। अगर आपने वेदों का मुताला किया होता तो आज आपकी ज़बान से ये बात नहीं निकलती कि मज़हब इस्लाम ही के अंदर, कुरान ही के अंदर, सुन्नत नबविया के अंदर, अहादीस नबविया के अंदर ही पर्दे की बात कही गई है। इस तरह की बात रही है मेरे दोस्तों और बुजुर्गों। हालांकि हिंदू धार्मिक किताबों के अंदर भी पर्दे की बात पुरजोर तरीके से परजोर लगाकर ये बात कही गई है कि औरतें पर्दे में रहने की चीज़ है, उसको पर्दे में रहना चाहिए। अगर बाहर जाएंगी तो उसके साथ छेड़खानी हो सकती है, क्योंकि ईश्वर ने, ब्रह्मा ने उसको औरत बनाकर पैदा किया, औरत की संप्रदाय में उसको पैदा किया, औरत जाति के साथ उसको पैदा किया। इसलिए औरत होने की वजह से उसको पर्दे में रहना लाजमी है। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये कहते हैं कि भाभी और देवर के बीच कोई पर्दा नहीं था। आपने रामायण का मुताला नहीं किया होगा शायद। मैं अपने उन हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं जो ये कहते हैं कि हिंदू धर्म के अंदर पर्दा नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, या हिंदू धर्म में पर्दा किस चिड़िए का नाम मुझको नहीं मालूम। मैं आपको बता दे रहा हूं, आपकी किताब गवाही दे रही है कि आज के डेट में पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूं कि साली भी आधी घर वाली, भाभी भी आधी घर वाली। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, आपने सुना होगा रामायण का वाकया। श्री लक्ष्मण सीता जी के कौन थे? देवर थे। लक्ष्मण और श्री रामचंद्र जी दोनों आपस में भाई थे। निष्कांध कांड, आप रामायण का मुताला करें, लंका कांड, अयोध्या कांड, उसके बाद एक निष्कांध कांड आता है। इस कांड में आप पहुंचेंगे वहां पे एक वाकया हमें मिलता है। मैंने जिस दिन अपने टीचर डॉक्टर शाकिर अली, जो यूपी देवरिया के रहने वाले हैं, अलीगढ़ से उन्होंने PhD किया है, उनके पास मैंने संस्कृत पढ़ना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे टीचर मुझको मिले थे। मैं जब उनके पास इस कहानी पे पहुंचा पढ़ते पढ़ते, तो मैंने कहा कि सर ये तो अजीब बात है। बोले कि बेटा क्या हुआ? मैंने कहा कि सर ये लोग कहते कि हिंदू धर्म में पर्दा नहीं है, यहाँ तो भाभी और देवर के बीच भी पर्दा नजर आ। बोले कैसे? हमने कहा आप देखिए सर। सर को भी ये नुक्ते की बात मतलब समझ में नहीं आई थी उनको। तो मैं पढ़ते पढ़ते मेरा दिमाग खट से वहाँ खटका, तो मैंने उनसे कहा, आप पूछ सकते हैं उनको, देवरी, अभी कल ही उनसे मेरी बात हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं बताऊं भाभी और देवर में पर्दा कैसे था? सुनिए वाकया रामायण का। कुरान भी पढ़ूंगा, हदीस भी पढ़ूंगा और वेदों के मंत्र भी इंशाअल्लाह आपके सामने पाठ किए जाएंगे। बस जितनी सी पब्लिक और जितने सामीन हैं, इनसे मैं अदबन और आजीज़ाना, इंकिसाराना तौर पर दरख्वास्त करता हूँ कि जितनी देर ये नाचिज़ यहाँ पे बैठा रहे, आप लोग भी खामोशी से बैठे रहे और बात को सुने। रामायण समूह सुनी है आप लोगों ने। श्री रामचंद्र जी और श्रीमती सीता जी आपस में कौन थे? हस्बैंड और वाइफ, है ना। श्री रामचंद्र जी पति और श्रीमती सीता जी उनकी पत्नी। बहरहाल लंबी कहानी है, शॉर्टकट 2 मिनट की बात मैं आपको बताता हूं। जब ये फैसला हो गया, कैकेयी की कुटिलता की वजह से ये फैसला हुआ कि श्री रामचंद्र जी को वनवास जाना पड़ेगा। 14 साल का वनवास हुआ था ना, जानते हैं सब ना, हुआ था। तो सीता ने कहा जब मेरे पति श्री रामचंद्र जी को वनवास जाना पड़ेगा तो मैं भी उनके साथ चलूंगी। लक्ष्मण ने कहा जब मेरे भाई श्री रामचंद्र जी और मेरी बड़ी भाभी श्रीमती सीता जी दोनों वनवास जा रहे हैं तो क्यों ना मैं इनकी रक्षा करने के लिए इनके साथ चला जाऊं। बहरहाल अपने भाई और भाभी की रक्षा करने के लिए श्री लक्ष्मण जी उनके साथ जंगल में वनवास में जिंदगी बसर करने के लिए चले गए। अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि श्री रामचंद्र जी श्रीमती सीता जी बैठे हैं, एक हिरणी आई, बड़ी खूबसूरत हिरणी।
श्रीमती सीता जी ने इच्छा जाहिर की, उनके दिल में यह अभिलाषा आई कि अगर श्री रामचंद्र जी मेरे लिए इस हिरणी को पकड़ कर लाते तो बड़ा ही अच्छा होता। ज़बान से ये जुमला निकलना था कि श्री रामचंद्र जी हिरणी के पीछे दौड़ पड़े। इधर फकीर की भेष में, फकीर की पोशाक में आके रावण ने सीता का अपहरण कर भाग गया। सीता जी आवाज लगाती है बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन जंगल के अंदर श्री रामचंद्र जी तो हिरणी की शिकार करने चले गए। बचाने वाला कोई आदमी नहीं मिला। आवाज लगाती रही बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन बचाने वाला कोई आदमी नहीं। आखिरकार रावण उसके अपनी बिल्डिंग में ले जाता है। आज जो रामायण के अंदर जिस तरह की बात लिखी गई, ये बात मुझको नहीं लगता। रावण के बारे में मुताला करने से पता ये चलता है कि सीता को ले जाकर रावण ने उसके साथ कोई बुरा व्यवहार, कोई बुरा सलूक नहीं किया था। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, मैं एक बात हमारे हिंदू भाइयों से पूछना चाहता हूं कि मेरे हिंदू भाइयों, मैं आपको बहुत ही प्यार और बहुत ही मोहब्बत से पूछना चाहता हूं। आप अगर मुझसे सवाल करें कि मौलाना साहब आप श्री रामचंद्र जी को क्या मानते हैं, तो मैं बताऊंगा कि मैं उसको एक महापुरुष मानता हूं, विद्वान मानता हूं। हाँ, हो सकता है कि वो कई नबी गुजरे हो, रसूल गुजरे हो, पैगंबर गुजरे हो, ऋषि मुनि गुजरे हो, लेकिन मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, मैं तो उसको एक मनुष्य ही मानता हूं, या ज़्यादा से ज़्यादा रसूल मान सकता हूं। हो सकता है कि रसूल गुजरे हो, लेकिन मेरे हिंदू भाइयों, आपके अकीदे के मुताबिक आप तो श्री रामचंद्र जी को भगवान मानते, ईश्वर का दर्जा आपने दे रखा है, लेकिन एक ईश्वर की बीवी को लेकर कोई दूसरा आदमी भाग जाता है, ईश्वर को पता नहीं चलता। बुरा मत मानिएगा, मेरा सवाल जायज़ है या नाजायज़, ज़रा फैसला कर लीजिएगा। मैं आपसे तो यही सवाल करना चाहता हूं कि जब आपने श्री रामचंद्र जी को ईश्वर मान लिया, चलिए आपकी आस्था की बात है, आपके यजुर्वेद के हिसाब से, ऋग्वेद के हिसाब से तो ईश्वर का ना कोई बेटा होता ना कोई बेटी होता है, ईश्वर ना किसी का बाप हुआ करता ना ईश्वर किसी का बेटा हुआ करता। और यही चीज़ आप उठा कर देखिए, यजुर्वेद आधे नंबर 32 मंत्र नंबर 8 उठा कर देखें मेरे दोस्त और बुजुर्गों, यजुर्वेद आधे नंबर 32 मंत्र नंबर 9 उठा कर देखें। और यही चीज़ तो हमारे कुरान करीम के अंदर इस तरह की बात बता दी गई, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऐ नबी आप कह दे कि अल्लाह एक है, वो बेनियाज है, लम यलिद व लम यूलद, न वो किसी का बाप है न वो किसी का बेटा है, और उसके जैसा कोई नहीं। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, कुरान की तालीम से वेदों की तालीम मिल रही है या नहीं, आप ज़रा मुताला करें। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपने अगर रामचंद्र जी को भगवान माना तो उनकी बीबी का अपहरण हो जाता, उनको पता ही नहीं रहता। बहर कैफ आपका अक़ीदा आपके पास, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपका दिन आपको मुबारक, आप मेरा दिन मेरे पास रहने दें। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ कि तलाशी लेने के लिए निकलते हैं कौन कौन? श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, दोनों भाई में फैसला होता है। निष्कांध कांध उठा कर देख ले, रामायण का वाक्य मैं बता रहा हूँ। लक्ष्मण और रामचंद्र जी के अंदर, दोनों भाई के अंदर इस बात का फैसला होता है कि सीता की तलाशी के लिए हनुमान को भी बुला लिया जाए। बहरकैफ तीनों लोग उनकी तलाशी लेने के लिए निकलते हैं। पहाड़ की चोटी पर पहुँचते हैं, जिस पहाड़ी के ऊपर से रावण ने लेकर भागा था श्रीमती सीता जी को, उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद देखते हैं क्या, एक पोटली और गठरी मिल जाती है। उस गठरी की, उस पोटली की तलाशी लेना शुरू करते हैं। हनुमान कहता है, हनुमान ने कहा लक्ष्मण तुम इस पोटली और गठरी की तलाशी लो। तलाशी लेना शुरू करता, सारे जेवरात निकल जाते हैं, हार भी निकल जाती, गले की चेन भी निकल जाती है, और नकमंदी और ये आपकी पेशानी की जेवर, हाथ की चूड़ियाँ, तमाम तर जेवरात निकल जाते हैं। लक्ष्मण किसी जेवर को पहचान नहीं पाता, एक जेवर को पहचान पाता है। लक्ष्मण जब देखता है अपनी भाभी की पायल को देखकर कहता है कि हाँ ये मेरी भाभी सीता की पायलें हैं।
हनुमान सवाल करता है कि हनुमान के लक्ष्मण ये बताओ, तुमने चेन देखी, तुमने मन टिक्का देखी, तुमने हाथ की चूड़ियों को देखा, तमाम तर जेवरात तुमने देखे, लेकिन पायल को छोड़कर किसी दूसरे जेवर को पहचान क्यों नहीं पा रहे हो? आखिर बात क्या है? लक्ष्मण ने कहा था कि हनुमान तुम नहीं जानते, जब मेरे बड़े भाई श्री रामचंद्र जी और मेरी भाभी श्रीमती सीता जी को जंगल जाने का वनवास का फैसला हुआ था, उस वक्त मैं उनकी रक्षा करने के लिए उनके साथ आया। तब से लेकर अब तक मैं जब रात को सोता हूँ तो अपने बड़े भाई श्री रामचंद्र जी की चरणों को प्रणाम करके सोता हूँ, फिर जब सुबह को उठता हूँ तो मेरे बड़े भाई श्री रामचंद्र जी की चरणों को प्रणाम करके ही उठता हूँ। इसी तरीके से अपने भाई की चरणों को प्रणाम करने के साथ साथ मैं अपनी भाभी श्रीमती सीता जी की चरणों को भी प्रणाम कर लिया करता हूँ। जब उनकी पैरों की, उनकी चरणों को प्रणाम करता हूँ तो मेरी नजरें सीता की पायलों के ऊपर पड़ती है। अन्यथा लक्ष्मण, मैं रामचंद्र जी का छोटा भाई, मेरी बड़ी भाभी सीता, मैंने अपनी जंगली जिंदगी के अंदर या घर के अंदर अपनी भाभी सीता की शक्ल की तरफ कभी नहीं देखा, उसके चेहरे की तरफ कभी ना देखा। वो तो मेरी माँ समान है। मेरे हिंदू भाइयों जरा गौर करो, श्री लक्ष्मण ये सीता जी के देवर है। जंगल का वाकया मैंने आपको सुनाया, आप ये कहते हैं कि भाभी और देवर के बीच हिंदू धर्म के अंदर कोई पर्दा ही नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा अलहम वल मौत, देवर को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत करार दिया और यानी पर्दे को लाजिम करार दिया। पर्दा करना अनिवार्य है, जरूरी है, लाजमी है। देवर से बचे रहना चाहिए भाभियों को। लेकिन आज हमारे हिंदुस्तान में, हमारे समाज के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर उल्टी गंगा बह रही है कि जिससे बचना चाहिए उसे तो बचा नहीं जा रहा है और जिससे बचना नहीं चाहिए उससे ही बचा जा रहा है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, ये बात है, मैं आपको बताता चलूं कि श्रीमती सीता जी की शक्ल को लक्ष्मण ने कभी नहीं देखा था, सिर्फ पायल को पहचाना, उनकी पायों के, उनकी ये जो टखने हैं उसके ऊपर उसकी नज़र पड़ती थी। अन्यथा लक्ष्मण ने अपनी भाभी सीता की शक्ल को कभी नहीं देखा था। रिश्ते में कौन थे? सीता जी बड़ी भाभी, लक्ष्मण कौन थे? सीता जी के छोटे वाले देवर। भाभी और देवर में रामायण के अंदर पर्दा साबित हो गया कि हिंदू धर्म के अंदर भी भाभी और देवर के बीच पर्दा था, पर्दा है, पर्दा रहेगा। किस दुनिया में है? कौन कहता है कि मजहब इस्लाम के अंदर सिर्फ पर्दा? हम तुम्हारे घर के चिराग जलाकर तुम्हें दिखा रहे हैं। बात नहीं मानोगे? नहीं मानना है, न मानो, लेकिन कुरान को बदनाम ना करो मेरे दोस्तों। माजरत के साथ ये कह रहे हैं हम, आज तुम चाहे किसी भी मुद्दे को छेड़कर मुसलमानों की आजमाइश कर लो। मुसलमानों, तुम्हारे साथ ये आजमाइश है। आज बहुत बड़ी आजमाइश में तुम मुब्तला हो। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। कभी हम भय दिखलाकर, डर दिखाकर, कभी भूख से, कभी जानों में और मालों में और फलों में कमी करके तुम्हारी आजमाइश करते हैं। आज हमारी जाने जा रही है कि नहीं? हम मारे जा रहे हैं कि नहीं? कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आजमाइश है। लेकिन आजमाइश में खरा उतरने के लिए अल्लाह वाला होना पड़ेगा, पक्का और सच्चा मोमिन और मुसलमान होना पड़ेगा। क्यों? अल्लाह के नबी के साथ भी आजमाइश आई, मूसा के साथ भी आजमाइश आई, इब्राहिम के साथ भी आजमाइश आई। आप उनको देखें, आप उनकी जीवनी को कुरान उठाकर मुताला करें कि अपनी अपनी आजमाइश में सब खरे उतरे थे या नहीं। तो हम भी उन्हीं के नक्श कदम पर चलकर अपने आप को बचा सकते हैं और उस मैदान में खरे उतर सकते हैं। वरना हमारे और आपके पास कोई दूसरा गुंजाइश नहीं है मेरे दोस्तों और बुजुर्गों। इसलिए आप किताबुल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मजबूती से थाम लें। इंशाअल्लाह दुनिया की कोई ताकत आपको हिंदुस्तान से नहीं निकाल सकती। आइए ज़रा हम देखते हैं, दूसरी तरफ गौर करते हैं कि वेदों के अंदर पर्दे के बारे में किस तरह की बात करें। मंत्र सुनना चाहते हो? सुनिए मंत्र। कितना मंत्र सुनेंगे? और कुछ देर बचा हुआ, जितना हो सकेगा मैं आपको मंत्र सुना के जाऊँगा। उसके बाद फिर कुरान की आयत भी पढ़ी जाएगी कि इस सिलसिले में पर्दे के बारे में कुरान के अंदर, हदीस के अंदर किस तरह की बात कही गई है।